हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनीत आज फिर से एक और नई क्लास में चैप्टर नंबर 12 से एक्सरसाइज 12.2 लेकर आया हूं। देखिए 12.1 हमने इससे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर डाली थी। उसमें से लगभग मोस्टली क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और आज हम बात करने जा रहे हैं आज अपनी इस क्लास में एक्सरसाइज 12.2 की। देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए सेक्टर क्या होता है और इस चैप्टर के अंदर सेगमेंट की भी बात की है, तो हम सबसे पहले उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं एक नया पेज ले लेता हूँ और उसमें सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मेरे पास मान लो एक सर्कल है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम जो है एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स है। और यहाँ पे देखिए जो रेडियस से बनेगा, रेडियस से क्या बना, देखिए यहाँ से लेके और ये जो एरिया बना वो बना सेक्टर। क्या बना? सेक्टर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर है। तो ये माइनर सेक्टर, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे सेक्टर बोलेंगे इसको। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो क्या है, और इसके अंदर जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो एक एंगल है, उस एंगल का नाम है थीटा। थीटा मतलब एनी एंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर हुआ थीटा डिवाइडेड बाय 360 पाई आर स्क्वायर। यदि एरिया दिया गया है तो पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे जो ये बाकी बचा, ये वाला हिस्सा बचा, ये हमारा कितना है? 360 माइनस थीटा है। तो इसको बोलेंगे हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देखिए सेक्टर तो दोनों ही थे, लेकिन एक माइनर सेक्टर एक मेजर है। मेजर सेक्टर जो लिखेंगे हम, इसका एरिया क्या होगा? सिंपली जैसे हमने इसका लिखा 360 माइनस में थीटा डिवाइडेड बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे दो फॉर्मूले हैं जिससे हमें एरिया ऑफ सेक्टर माइनर भी और मेजर भी निकालना है। इसके बाद जो हमने ये ग्रीन कलर का ही ले रखी, यदि हम इसकी लेंथ की बात करें, लेंथ ऑफ आर्क, इसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क। ये जो होता है वो होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू, यहां पे था पाई आर स्क्वायर, तो इसमें लिखा जाएगा 2 पाई आर। देखिए ये एरिया था तो सर्कल का एरिया लगाया, और ये लेंथ थी तो सर्कल की लेंथ हमने लगाई। इसके बाद एक और सर्कल मैं ड्रॉ कर लेता हूं, और इस सर्कल के अंदर अब मैं एक कोड ले लेता हूं। कोड से जो एरिया बनेगा, जैसे मैं इसको ब्लू कर रहा हूं, जो ये मैंने ब्लू कलर का एरिया है, ये जो है ये माइनर सेगमेंट है। क्या है ये है हमारा माइनर सेगमेंट। तो हम इसको लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या लिखेंगे? माइनर सेगमेंट क्या है? आप ध्यान से देखिए, जो हमने ये इस तरह बनाया, जो ये नीचे दिया गया है, इसमें से यदि मैं ये सर्कल हटा दूं तो ये क्या था? ये पूरा था एरिया ऑफ सेक्टर। क्या था? ये एरिया ऑफ सेक्टर था। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं माइनस कर दूंगा, इनटू में जितना भी एंगल है वो साइन थीटा से हम उसको जोड़ेंगे। तो इसका फॉर्मूला जो हो गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल इनटू साइन थीटा। ऐसे यदि हम इसकी, जिसमें हम ये प्लस के रेड कलर के लगा रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये जो है ये आपका मेजर सेगमेंट है। क्या है? ये मेजर सेगमेंट है। इस मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल है
कि इस पूरे सर्कल में से, इस पूरे सर्कल में से, यहां लिख रहा हूं मैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, वो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या होगा, माइनर सेगमेंट। जैसे हमने आपको बताया था एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भैया, पहला फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी मतलब होता है हाफ पाई आर स्क्वायर सर्कल का, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात करें, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल की बात करें, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें 1/2 बेस इंटू हाइट, यहां पे बेस और हाइट सेम रहेगी, और एक फॉर्मूला और है यहां पे लिख देता हूं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो सॉरी पाई 3/4 साइड स्क्वायर होगा, ये ध्यान रखना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल √3/4 साइड स्क्वायर। ये जो हमारे जितने भी मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिखे, ये फॉर्मूले हमारे एक्सरसाइज 12.2 में काउंट होने वाले हैं, और ये 12.3 में भी मोस्टली काम आएंगे। सबसे पहले आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपकी एक्सरसाइज आपकी 12.2 है। तो यहां पे देखिए कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6। ये कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर आपने निकालना है। मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला क्या होता है। देखिए सबसे पहले आपको मैं यहां लिख के दे रहा हूं, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। हमें यहां पे देखिए एक थीटा की वैल्यू चाहिए, एक आर की चाहिए, तो इसने कह दिया रेडियस, जो आर है रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। इफ एंगल ऑफ द सेक्टर, और जो एंगल यानी कि थीटा जो दे रखा है वो आपको दे दिया 60 डिग्री। तो यहां पे आप लगा सकते हो 60 डिवाइडेड बाय 360, पाई की वैल्यू 22/7। देखिए पाई की वैल्यू एक 3.14 भी होती है, लेकिन जब कही जाएगी जब लगेगी 6 × 6। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये 6 पे, और 6 से ये 6 पे कैंसिल हो गया। ये आपका आया 22 × 6 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आ गया 132 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो यूनिट होगी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, एरिया लिखा रहे तो स्क्वायर लगाएंगे, यदि वॉल्यूम होता तो क्यूब लगाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। देखिए वो कह रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालिए। क्या कह रहा है वो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालिए। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता 1/4 पाई आर स्क्वायर। देखिए इसमें केवल आर आपको चाहिए है। वो कह रहा है वूज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस दे रखा है, सर्कमफेरेंस दे रखा है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 22 सेंटीमीटर। क्योंकि ये लेंथ होती है इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, सिर्फ सेंटीमीटर में है। ये आपका होता है 2 पाई आर, और ये 22, 2 और पाई की वैल्यू 22/7, आर हमने निकालना है 22। जो ये नीचे डिवाइड में है इसको हम मल्टीप्लाई में करेंगे, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो यहां पे बचा 7/2, यानी कि आर जो है आपकी 7/2 आई। अब हमें जो निकालना था एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना था, वो लिखना है 1/4 22/7 मल्टीप्लाई 7/2
आर 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 से ये 11 पे और 7 से ये 7 पे, तो यहां पे बचा 11 मल्टीप्लाई 7 और नीचे बचा 4 मल्टीप्लाई 2, तो 77 डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो आएगा वो आएगा 77 बाय 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन है वो वेरी सिंपल दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। वो कह रहा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज, देखिए एक आपके पास मिनट हैंड है और वो जो दे रखी है 40 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो एक किस्म से वो आपकी सर्कल की रेडियस दे रखी है, रेडियस आपकी होगी 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। देखिए मैं आपको एक वॉच बना के दिखा रहा हूं गोल। अब वो कह रहा है यहां पे आपकी सुई है बड़ी, आफ्टर सम टाइम 5 मिनट में वो इधर पहुंच जाती है, तो ये एक तरह का सेक्टर बन गया। ये आपकी 14 सेंटीमीटर है, ये थीटा आपको निकालना है। तो थीटा कैसे निकाला जाता है, एंगल यदि हमें किसी भी टाइम से निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 60, ये 1 मिनट का एंगल है, मल्टीप्लाई जितनी मिनट होगी, क्या जहां पे मिनट होगी, मिनट। अब देखिए 360 डिवाइडेड बाय 60 और 5 मिनट का आपने निकालना है। 0 से 0 कैंसिल, ये 6 से 36, 6 पे 6 पंजे 30 डिग्री। 5 मिनट का जो एंगल होगा वो कितना होगा आपका 30 डिग्री। तो वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, मिनट हैंड के द्वारा वो एरिया स्वेप्ट हुआ, चाहे वो एरिया थोड़ा होता है या ज्यादा होता, 5 मिनट में मान लो ये एक तरह से सेक्टर बना, तो हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। लेकिन यहां लिखना पड़ेगा कि एरिया ऑफ सेक्टर स्वेप्ट बाय मिनट हैंड। ये जो एरिया है मिनट हैंड के द्वारा थीटा डिवाइडेड बाय 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी है 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 22/7 और आर की वैल्यू जो दे रखी है 14 मल्टीप्लाई 14। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये आ गया 12, 7 से ये आया 2 पे, 2 से ये कैंसिल हो गया 6 पे, 2 से ये करेंगे 2 पे, 2 से ये करेंगे 3 पे और 2 से करेंगे हम 7। तो ये आपका आया ऊपर 22 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय ओनली 3 नीचे है, तो 154 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका जो है 5 मिनट में जितना एरिया स्वैप्ट किया गया वो है 154 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से ही जो हमने फॉर्मूले आपको लिखवाए थे वे स्टार्ट होते हैं। वो कह रहा है ए कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10। एक कोड है सर्कल की। देखिए ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और जिसकी रेडियस 10 है और कोड भी दे रखी है, सबटेंड एट द राइट एंगल, जो कि 90 डिग्री के एंगल पे सबटेंड है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्रोस्पॉन्डिंग। देखिए रेडियस जो दे रखी है, रेडियस जो दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर और आपको जो एंगल दिया है यानी कि जो थीटा दे रखा है आपको वो है 90 डिग्री और इसके बाद जो पाई है वो यूज करना है 3.14। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि माइनर सेगमेंट निकालिए, फिर कह रहा है मेजर सेक्टर निकालिए। देखिए माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा। माइनर सेगमेंट क्या है, ये जो माइनर सेगमेंट यानी कोड से जो बनता है वो माइनर सेगमेंट होता है। तो आपने क्या करना है, यहां लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखिए माइनर सेगमेंट, इसका जो फॉर्मूला आपको दे रखा है, माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला आपको दे रखा है वो था एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल
इंटू साइन थीटा आपको दे रखा है। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर है थीटा डिवाइडेड बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट जो कि आपकी आर स्क्वायर ही है और साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। ये देखिए 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री 3.14 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 रेडियस 1/2 बेस भी 10 यानी कि और रेडियस हाइट भी 10 और साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। देखिए 2 से ये कट गया आपका 5 पे, ये आपका कटा 4 पे, पॉइंट हटाया मैंने ये लग गया आपका 100 से ये दोनों 10 कैंसल तो हमारा बचा 314 डिवाइडेड बाय 4 माइनस के 50 और यहाँ पे इसको कैंसिल करोगे 78.5 पे तो ये आया 78.5 माइनस 50 तो हमारा जो आंसर होगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जो आया वो माइनर सेगमेंट का है। अब जो सेकंड पार्ट दे रखा है ये हमने जो निकाला ये हमने माइनर सेगमेंट जो निकाला वो फर्स्ट पार्ट था। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, वो कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर, मेजर सेक्टर की बात कर रहा है। मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है, फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं 360 माइनस में थीटा डिवाइडेड बाय 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए वैल्यू लिख रहा हूं मैं यहां पे 360 माइनस में 90 डिवाइडेड बाय 360 3.14 मल्टीप्लाई 100 10 इंटू 10 100 ये आपका आ गया 270 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 314 डिवाइडेड बाय पॉइंट हटाया 100 लगा और 10 इंटू 10 देखिए इस 10 से ये 10 पे कैंसिल, 10 से ये 10 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल और 9 3 जा 27 और 9 4 जा। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस 4 की इससे डिवाइड की थी, यहाँ पे देखिए 78.5 और यहाँ आया 3 इंटू 78.5 मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15 पॉइंट लगा दिया 1 कैरी 3 8 जा 24 और 25 2 कैरी 3 7 जा 21 और 2 23 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है मेजर सेक्टर का आपका ये आंसर होगा। इसके बाद ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखिए कैसे, उसने कहा कि जो रेडियस है वो आपकी 21 सेंटीमीटर है और एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। सबसे पहले तो हम यहां पे लिखेंगे रेडियस, रेडियस कितनी है भैया, रेडियस है आपकी 21 सेंटीमीटर और एंगल यानी कि थीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो आपकी 6 सेंटीमीटर सॉरी 60 डिग्री और यहां पे पाई की वैल्यू कोई भी यूज नहीं करनी है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 वो कह रहा है लेंथ ऑफ द आर्क निकालिए, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 2 पाई आर। देखिए थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है 60 डिवाइडेड बाय 360 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर आपकी 21, 0 से 0 कैंसल, 6 से 36 6 7 3 जा 3 से 6 2 पे और 2 से ये कैंसल 2, ओनली हमारे पास बचा 22 सेंटीमीटर लेंथ है। तो कोई भी ना स्क्वायर यूनिट लगेगा ना क्यूब यूनिट लगेगा। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है कि एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, आर्क के द्वारा एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर आपका है थीटा डिवाइडेड बाय 360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आपको पता है 60 360 पाई 22/7
और 21 मल्टीप्लाई 21, 0 से 0 कैंसल, 6 1 जा 6, 6 से 6 पे, ये 7 3 जा, और 3 से ये 2 पे, 2 से ये 11 पे, तो यहाँ बचा 21, 11 मल्टीप्लाई में 21, और 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 1 23, यानी कि हमारा आंसर जो एरिया ऑफ सेक्टर है 231, यानी कि 231 जो आया एरिया ऑफ सेक्टर आया। अब थर्ड पार्ट में कह रहा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द क्रॉसपोंडिंग कोड। देखिए क्रॉसपोंडिंग कोड के द्वारा आपका ये वाला एरिया बनता है, इस एरिया का नाम है माइनर सेगमेंट। तो आपको नेक्स्ट पेज पे निकालना है एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल इनटू साइन थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2, बी इंटू एच को हम आर स्क्वायर ही लगा सकते हैं इंटू साइन थीटा जो है, साइन थीटा साइन 60 डिग्री। देखिए ये आपको पता है कितनी वैल्यू है इसकी, ये हमें अभी अभी हमने लास्ट पीछे निकाला था, हमने ये यहां पे निकाल रखा है, ध्यान दीजिए। 231 माइनस 1/2, 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई साइन 60 की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट 3/2। ये हम 231 माइनस 21 मल्टीप्लाई 21 441 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारा जो टोटल है ये हमारा आंसर होगा। क्योंकि हम इतना भी यदि सोल्व करके आएंगे, इतना भी लिख के आएंगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू दी होती तो हम इसको सोल्व करते, लेकिन इसने स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू नहीं दी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, जैसे यहां पे यूज पाई इतना और स्क्वायर रूट 3 1.73, तो हमें यहां पे इसका यूज करना है। ए कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंडेड एट एंगल 60। देखिए ये जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर दे दी और जो एंगल है वो 60 डिग्री का दे दिया। अब वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कोरोस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट भी निकालना है और मेजर सेगमेंट भी निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेडियस लिख देते हैं। रेडियस हमारी 15 सेंटीमीटर है। एंगल जो है, एंगल जिसको हम थीटा कंसीडर कर रहे हैं वो हमारा 60 डिग्री का है और पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 और स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू 1.73, ये हमने यूज करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या कह रहा है वो? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट को हम कैसे सोल्व करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल मल्टीप्लाई में साइन थीटा। अब यहां देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा डिवाइडेड बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, जो आपकी बेस और हाइट है उसको हम आर स्क्वायर लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई में साइन 60 डिग्री। देखिए भाई फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू 60 360 और यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई 15 इंटू 15 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 15 इंटू 15 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2। देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, 6 से कम 6 से ये 6 पे कटेगा। अब देखिए 6 से ये 3 से 2 और 3 से ये 5 और 2 से ये 1.57। देखिए हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है,
इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा 117.75। कैसे भैया, देखिए एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। 1.57 मल्टीप्लाई 15, 5 जा 75 माइनस ये आपका कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो 225 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। अब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आएगा 117.75 माइनस और 225 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाय 4। सॉल्व करेंगे भाई। 117.75 माइनस में देखिए इसकी मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई हम जब करेंगे तो 97 पॉइंट कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो ये माइनस करने पर हमारा जो आंसर आया वो आया 20 पॉइंट। देखिए 4, देखिए 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 3 गया 4। तो ये हमारा जो माइनर सेगमेंट है उसका जो आंसर होगा वो होगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें यूज करना है मेजर सेगमेंट। यहां लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का एरिया हम निकाल लेंगे, क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हमने ये फॉर्मूला आपको बताया था। जो हमने ये माइनर सेगमेंट बनाया है ये वाला, आप ध्यान दीजिए, बाकी जो बचा वो मेजर सेगमेंट बचा। और मेजर जो सेगमेंट हमने कैसे निकालना है, फॉर्मूला हमने लिख दिया, यहां लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट अभी अभी हमने निकाला 20.44। अब देखिए ये आया आपका 3.14 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस 20.44। देखिए ये आया 3.14 मल्टीप्लाई 225 माइनस 20.44। देखिए जब हम 3.14 की 225 में करेंगे ये आएगा 706.5 माइनस 20.44। देखिए ये आपका जब हम माइनस करेंगे 706.50 में से 20.44, यहां पे आपका आएगा 6, यहां पे 4, कितना आएगा यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे आपका 686, तो हमारा है 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह जो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट है वो आपने निकालना है, बड़ा आसान है। सर्कल में से सिर्फ माइनर सेगमेंट को आपने माइनस करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ए कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एंड एंगल ऑफ 120 एट द सेंटर। अब इसमें भी कहा है कि फाइंड द एरिया कोरोस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल, कि इसमें भी आपने क्या करना है, जो सेगमेंट दे रखा वो निकालना है। देखिए अब मैं आपको बना के दिखा रहा हूं कि जो ये रेडियस है वो दे दी 12 सेंटीमीटर और एंगल दे दिया 120 डिग्री। तो यहां लिखेंगे रेडियस जो है आपकी वो है आपकी 12 सेंटीमीटर और जो एंगल आपको दिया है यानी कि थीटा जो आपको दिया है वो 120 डिग्री। पाई जो है 3.14 और देखिए √3 की वैल्यू 1.73। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखिए वो कह रहा है कि कौन सा कोरोस्पोंडिंग सेगमेंट बनेगा। तो माइनर कैसे बना, देखिए कोड से ये वाला बना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट निकालिए। तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला बार बार लिखवा रहा हूं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल इंटू साइन थीटा। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा,
थीटा डिवाइडेड बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा जो है 120 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए 120 डिवाइडेड बाय 360, पाई की वैल्यू 3.14 और आर 12 इंटू 12 माइनस 1/2 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई इसकी भी साइन 120 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 होती है। तो देखिए जो इजीली कट रहा है 0 से 0, ये 3 पे, ये 12 1 जा, चलो हम डायरेक्ट 12 से काट देते, 12 1 जा 12, 12 3 जा 360 और 3 से ये कैंसिल हो गया 4 पे। तो हमारा जो आंसर आया 3.14 मल्टीप्लाई 48 माइनस ये 2 से ये 6, 2 से ये 6, ये आया 36 स्क्वायर रूट 3। 48 की हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 150.72 माइनस 36 मल्टीप्लाई 1.73, तो 150.72 माइनस 36 की 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 62.28। जब हम इसको माइनस करेंगे, देखिए माइनस करेंगे 150.72 को 62.28, तो हमारा 12 में से ये 4, 6 में से 2 गए 4 पॉइंट और ये 8 और ये 14 में से 8, तो हमारा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने सिर्फ क्रोस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल पूछा, तो ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली माइनर सेगमेंट आर मेड दिस सेगमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में के रे डायग्राम भी दे रखा है 5 सेंटीमीटर। देखिए इस क्वाड्रेंट, देखिए इसको यदि हम कंप्लीट करने लग जाए तो ये एक तरह का हमारा जो होगा वो सर्कल ही है। क्या है ये? सर्कल ही है। सर्कल का ये चौथा भाग है, तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। ये एक स्क्वायर दे रखा है, तो ए हॉर्स इज टाइड टू पैग एट वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। तो वो कह रहा है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। हॉर्स कितना खा सकता है? देखिए इसके आप वैसे देखने से ये एक सेगमेंट भी बन गया है, सॉरी एक सेक्टर भी बन गया है, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ नजर आ रहा है क्वाड्रेंट। तो हम क्या करेंगे, हम इसको दोनों तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। देखिए रेडियस जो है आपकी दे रखी है 5 मीटर। देखिए वो कह रहा है द एरिया ऑफ द फील्ड विच 5 मीटर लॉन्ग है, तो एंगल की जरूरत है नहीं, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इस से निकाल लेंगे हम क्वाड्रेंट। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर 1/4 इंटू 3.14 5 इंटू 5। देखिए पॉइंट हटाया, कितना लग गया? 100 लग गया। 5 से ये 20, 5 से ये 4 और 4 से ये 78.5, तो हमारा है 78.5 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 4 1 जा 4, 3 8, 4 9 जा 36, 2 बचा 26, 2 और 5। इस तरह हमारा जो ये आंसर आया, हमने 5 मीटर से इसको सोल्व किया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, एरिया इंक्रीज कर दी जाए, इंक्रीज इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। 5 मीटर की जगह पे अब 10 मीटर लॉन्ग कर दी जाए, तो वो कह रहा है कितना ज्यादा एरिया उसने ग्रेज किया। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखिए उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? रेडियस। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट, तो रेडियस हमारी कितनी होगी भैया? 10 मीटर होगी। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर।
1/4, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 पॉइंट हटाया, कितना लग गया 100, 100 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 4 से इसको जब हम काटेंगे 78.5 तो हमारा आंसर है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कह रहा था इंक्रीज एरिया, यहां लिखेंगे इंक्रीज्ड एरिया इन द ग्रेजिंग एरिया, इन द ग्रेजिंग एरिया। देखिए ग्रेजिंग एरिया हमारा पहले अभी जो आया 78.5 और पहले जो था वो हमारा ये था, तो जब हम इसको माइनस करेंगे देखिए 78.5 0 लगा लेते हैं 19.625 तो 75 और 14 में से 6 गए 8 पॉइंट। इसके बाद यहाँ देखिए यहाँ बचा 17 में से 9 गए 8, यहाँ 6 में से 1 गए 5, तो हमारा आ गया 58.875 मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो ज़्यादा ग्रेज किया गया जब हमने 5 की जगह 10 मीटर लॉन्ग रॉप यूज की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए इस तरह का एक ब्रूच दे रखा है जो कि सिल्वर वायर से बना हुआ है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। डायमीटर जो है वो कह रहा है डायमीटर जो है 35 मिलीमीटर और रेडियस आप बता सकते हो, रेडियस जो है 35 डिवाइडेड बाय 2 mm होगी। अब द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल स्टोर्स एज शोन इन द फिगर। अभी कह रहा है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो सबसे पहले हम लेंथ निकालते हैं, तो पहले हमें निकालनी होगी लेंथ ऑफ 5 डायमीटर, लेंथ ऑफ 5 डायमीटर। एक डायमीटर जो है 35 mm का है, तो हमारा हो गया 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17, ये लेंथ होगी। इसके बाद हमें इस गोल की भी निकालनी है, लेंथ ऑफ सर्कुलर ब्रूच 2 पाई आर, तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी तो 22 ही रखेंगे इंटू 735 7 5 पे कट गया 5 2 जा 10 और ये आपका आ गया देखिए 2 पाई आर, आर हमारी 2 है, यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल तो 25 5 जा 110। अब टोटल लेंथ, क्योंकि उसने बोला टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, सिल्वर वायर की टोटल लेंथ कितनी होगी, ये देखिए 175 प्लस में 110 इक्वल 385 mm। तो वायर तो हमें पता चल गई कितनी लेंथ की है, लेकिन वो कह रहा है कि इसको एक सेक्टर, देखिए ये बन गया थीटा। अब ये एक का निकालना है तो हमारे पास एंगल, देखिए रेडियस तो है, एंगल मैं यहां पे निकाल रहा हूं। एंगल कैसे निकालते हैं, 360 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 पार्ट्स है तो ये आ गया 36 डिग्री। यहां लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर थीटा डिवाइडेड बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 36 डिवाइडेड बाय 360, 3.14 की तो मर्जी है, यहाँ पे 22/7 और 35/2 मल्टीप्लाई 35/2। देखिए 2 से तो ये 11 पे, 36 से 10 जा। अब ये देखिए ये आपका 7 5 जा पे, 5 से ये 10 2 पे।
अब यहां पे देखिए ये 2 बचा और कोई है नहीं, तो यहां पे 11 मल्टीप्लाई 35 एंड यहां देखिए 2 2 जा 4, तो 11 की 35 से करेंगे तो ये हमारा है 385 डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मिलीमीटर में ही दे रखी है। अब आपको पता चल गया कि लेंथ कैसे निकालनी है इस ब्रूच की और एंगल कैसे निकालना है, और एंगल की सहायता से आपने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, देखिए एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर 8 रिब्स है। देखिए ये मैंने 8 रिब्स करके आपको दिखा दी, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 और 4। अब एज्यूमिंग अंडर अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45, रेडियस जो है इसकी अम्ब्रेला की वो 45 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स, कि दो जो कंसेक्यूटिव रिब्स है इनका एरिया निकालना, तो थीटा निकालना पड़ेगा। तो थीटा कैसे निकलेगा, जो एंगल है यानी कि थीटा जो है 360 डिवाइडेड बाय 8, सॉरी यहां पे हमने 8 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 45 डिग्री एंगल, रेडियस भी 45 डिग्री, एंगल भी 45 डिग्री, तो हमें निकालना है एरिया ऑफ टू कंसेक्यूटिव रिब्स, यानी कि सेक्टर का एरिया हमें निकालना है। थीटा डिवाइडेड बाय 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की जो वैल्यू है वो है आपकी 45 360, और पाई की वैल्यू वो कह नहीं रहा, तो हमें पाई की वैल्यू कुछ भी यूज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं 45 इंटू 45। देखिए कोई भी एक दूसरे से कट नहीं रहा, ये कटेगा 22 से, ये 11 और ये जो है आपका 180। अब और भी यदि कोई कैंसिल हो रहा है तो ये 5 से 9 पे, 5 से 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, और 9 से ये 4 पे, तो सिंपली आपका जो आया 45 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 45 डिवाइडेड बाय 7 4 जा 28। तो देखिए 45 इंटू 45 25, 4 5 जा 20, ये आया, और ये हमारा इस तरह हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 7 2 2 2, तो यहाँ पे आपका आएगा 22275 डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हमने दो रिब्स के बीच का एरिया निकालना है, जो एरिया सेक्टर ही बनता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ए कार हैज 2 वाइफर्स विच डू नॉट ओवरलैप। देखिए कार के अंदर 2 वाइफर्स होते हैं जो कि डोंट ओवरलैप। वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25, यानी कि एक तरह से जो रेडियस है वाइफर की वो आपको दे दी, क्योंकि वाइफर जो है वो एक सेक्टर की तरह बना, तो रेडियस आपकी कितनी है 25 सेंटीमीटर। स्वैपिंग थ्रू एन एंगल, एंगल भी उन्होंने खुद ही दे दिया, एंगल यानी कि थीटा 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया, टोटल एरिया निकालना है दोनों का, तो एरिया ऑफ 2 वाइफर यानी कि सेक्टर की तरह ही काम करेंगे ये, तो थीटा यहां लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई में थीटा डिवाइडेड बाय 360 पाई आर स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू 1115 डिवाइडेड बाय 360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर 25 मल्टीप्लाई 25। देखिए कोई कट रहा हो तो ये 5 पे, ये आपका 5 से 5 7 जा 35 172। अभी ये आप यहां पे इसको भी कैंसिल कर सकते हो 36 पे। अब आपका कोई कट नहीं रहा और ये कट रहा है, ये 11 पे और ये 18 पे, तो ऊपर क्या बचा 115
1 और 25 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 18 7 जा 126। अब इन सभी की मल्टीप्लाई हम करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो आंसर आएगा 1 की 11 और 25 इससे मल्टीप्लाई जो हम करेंगे, जैसे 25 5 जा 125, तो ये हमारा इस तरह आंसर आ जाएगा। ये आपने मल्टीप्लाई करके देख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है 2 वार्म शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट आउट स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर सेक्टर। सेक्टर बना हुआ है, एंगल उसने दे दिया, एंगल जो दिया है वो दे दिया 80 डिग्री। डिस्टेंस ऑफ यानी कि रेडियस जो दे दी वो दे दी 16.5 किलोमीटर। पाई जो यूज करना आपने 3.14 यूज करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकालना है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जो वैल्यू है 80 डिवाइडेड बाय 360, पाई की वैल्यू 3.14 और 16.5 मल्टीप्लाई 16.5। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे 1 0। अब ये देखिए 8 से ये 4 से 2 पे, 4 से ये 9 पे। अब ये 9 से 3 से कोई कैंसिल हो रहा हो तो देख लीजिए, 3 9 से देख लेते हैं। 9 1 जा 9, यहाँ बचा 7 नहीं जाएगा। 4 1 5 5 और 3 8 नहीं जाएगा। और यहाँ पे 2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं 5। अब 5 से तो ये जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15। ऐसे ही इसको कर लेते हैं 5 2 जा 10 और 5 3 जा 5 3 जा 2 से इसको कर लेते हैं 1 5 7। तो यहाँ पे आपका जो है अभी भी यदि मल्टीप्लाई करें 175 57 157 33 मल्टीप्लाई 33 डिवाइडेड बाय ये 900। अब ये भी इससे कट रहा था, देखिए यहां पे थोड़ा सा और इजी हो सकता है। 3 से 11 3 से 11, तो ये आपका आया 157 मल्टीप्लाई 121 डिवाइडेड बाय 100। सिंपल है, इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा ये आएगा 189.97, यानी कि पहले तो हमारा आ जाएगा 97 और डिवाइडेड बाय 100, तो ये आया 189.97। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देते हो। देखिए 157 की 121 से 157 मल्टीप्लाई 14 10 और 1 11 2 1 जा 2 और 1 3 मल्टीप्लाई 7 5 1, तो देखिए 7 9 9 8 1। देखिए मैंने यहाँ पे करके दिखाया आपको और 100 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ये कह रहा है ए राउंड टेबल दे रखी है, हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर, रेडियस जो है कवर की 28 सेंटीमीटर है और पाई की वैल्यू, यहां पे पाई की वैल्यू तो बोली नहीं, उसने बोला है कि स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू 1.7 यूज करनी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। देखिए डिजाइन कहां पे बना हुआ है, ये जो मैं इस तरह कर रहा हूं ये डिजाइन है। इस डिजाइन को निकालना है तो सिंपली आपको मैं बता देता हूं। ये एक तरह से क्या बन गया भैया, एक को लेके देखिए जब हम
ये आपका एक तरह से सेक्टर बन गया। क्या बन गया है? सेक्टर। इसका एंगल निकाल लेंगे। तो रेडियस आपके पास है, एंगल कैसे निकाल लेंगे? जितने पार्ट होंगे उसको 360 से डिवाइड कर देंगे, 60 इसका एंगल आ गया। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ 6 माइनर सेगमेंट। तो यहां देखिए 6 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर माइनस 1/2, सॉरी 1/2 नहीं लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इनटू साइन थीटा। तो यहां पे वैल्यू लिख लेते हैं 6 मल्टीप्लाई थीटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन 60 डिग्री। 6 इंटू 60 डिवाइड 360, पाई की वैल्यू तो हम यहाँ पे 22/7 यूज करेंगे। आर जो है, आर रेडियस जो है 28 मल्टीप्लाई 28 माइनस 1/2, आर स्क्वायर 28 मल्टीप्लाई 28 और स्क्वायर रूट 3/2। देखिए ये तो कट गया आपका 6 पे, ये कट गया आपका 4 पे, ये कट गया 2 पे, ये कट गया 3 पे, ठीक है, और कोई कट नहीं रहा। ये कट गया 14 पे, ये कट गया आपका 14 पे। अब देखिए ये 6 और यहां देखिए 22 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 196 मल्टीप्लाई रूट 3। अब देखिए 6 मल्टीप्लाई इनकी मल्टीप्लाई आप करोगे 56 का 112 कैसे 112 की 112 2 3 2 1, ये आ गया 1 2 3 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 196 मल्टीप्लाई 1.7, ओनली 1.7। अब यहीं पे कर लेते हैं 6, इसको कैंसल करते हैं हम। देखिए 3 से 3 4 जा 12, अब नहीं जा रहा तो 3 1 जा 3, नहीं जा रहा तो ये आपका आ जाएगा। ध्यान दीजिए, ध्यान देना है कि आपने क्या करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 2 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं 12, कुछ भी नहीं बचा, 3 जाएगा, 2 नहीं जा रहा, 0 लगाएंगे, 0 लगाई 0.18 2, तो यहां पे आएगा आपका 6 तो यहां पे लिखना आपने 410.66 माइनस। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 196 1 7 42 63 67 6 7 और 6 13 6 9 1 2 3 12 और 1 3 2 1 3। अब इसको आपने इसमें से घटा देना है। तो ये आपका आया 6 मल्टीप्लाई 77.46। अब इसकी मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 464.82 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये आपका जो आया सिर्फ एक इस डिजाइन का आया, यानी 6 जो डिजाइन थे हमने जो ये बनाए थे। अब ये कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे निकाल देते भाई, देखो
कॉस्ट जो है यहां पे निकाल रहे हैं तो ये लिखेंगे द रेट ऑफ डिजाइनिंग पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल 0.35 रुपीज। द रेट ऑफ डिजाइनिंग 464.82 इक्वल 0.35 मल्टीप्लाई 464.82। तो हमारा ये आंसर जो होगा वो इनकी और इनकी मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 162.69। तो अप्रोक्सीमेटली 162 रुपये। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल पी। देखिए एंगल जो आपको दे दिया वो पी दे दिया, पी डिग्री। सर्कल विद रेडियस आर, रेडियस जो आपको दे दी वो आपको दे दी आर। तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा डिवाइडेड बाय 360 पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा की वैल्यू पी है 360 पाई और आर स्क्वायर। अब इसमें से देखते हैं कौन सा इसमें है। देखिए ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, 2 से ये 180, ये भी नहीं होगा, ये बचा 2 से ये करेंगे 360, तो P बाई 360 पाई आर स्क्वायर ये हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमने अपने यूट्यूब चैनल पर लगभग मोस्टली जो चैप्टर है आपके डाल दिए हैं। हमने अभी 12th चैप्टर की एक्सरसाइज 12.1 भी डाली थी। और जो भी स्टूडेंट हमारी वीडियो को रेगुलर देख रहा है तो वो अपने फ्रेंड्स को शेयर करे, जिससे कि हमारी वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके। हमारे चैनल का नाम है अल्फा सर। थैंक यू।